टीटीपी का नाम सामने आ गया, नहीं तो इनिशियली वो सब भारत पर ही फोड़ा जाने वाला था। देखिए, अभी तो जो भी अटैक्स हो रहे हैं उसके लिए जो है टीटीपी और अफगानिस्तान को ही कहा जा रहा है कि उस तरफ से ही हो रहे हैं। और इस्लामाबाद ब्लास्ट जो हुआ था तो हार्डली मेरे घर से 10-15 मिनट की ड्राइव पर है, और ये कचहरी में हुआ था। और इस वक्त किस किस्म के अटैक्स लॉन्च किए जाएंगे या ये तो मैं कुछ नहीं कह नहीं, सकती, क्योंकि मैं जाहिर है कि आरजू ये एक आरजू मैं अपने वर्ड आपके मुंह में नहीं रखना चाहता। मैं पूछ रहा हूं क्या ये सोच हो सकती है कि इन सब चीजों से दिमाग अगर किसी का खत्म करना है तो भारत में टेरर अटैक्स बढ़ा दिए जाएं, कोवर्ट ऑपरेशन करती रहती हैं एजेंसीज। नहीं, मेरा ख्याल है कि पहले तो ये अपने अटैक्स को संभालने की कोशिश करने में लगे हैं। और जैसा कि हमने देखा कि सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील की जा रही है, जॉर्डन के साथ कहा जा रहा है डिफेंस डील का, बल्कि कहीं मैं आज पढ़ रही थी कि बांग्लादेश के साथ भी शायद किसी किस्म की डिफेंस डील होगी। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि जब हम अपने आप को ही डिफेंड नहीं कर पा रहे तो हम बाकी कंट्रीज के साथ डिफेंस डील क्यों करते चले जा रहे हैं। यहाँ पर हर दूसरे दिन टीटीपी के अटैक जिस बुरी तरीके से हो रहे हैं, जैसे लोगों की जाने जा रही हैं, तो जब हम अपने आप को नहीं बचा पा रहे तो बाकी कंट्रीज के साथ डिफेंस डील करने का मतलब क्या है। ये चीज अभी तक मेरे ख्याल है कोई पूछ नहीं पाया है या किसी की समझ में नहीं आ रहा कि हमें तो अपनी मुश्किल पड़ी हुई है। हर दूसरे दिन आप अगर देखें तो कई लोगों की जाने जा रही हैं, चाहे वो फौजी हो चाहे वो सिविलियन हो, इंसान तो हैं वो बहरहाल, उनकी जाने जा रही हैं। और हम जा जाकर दूसरी कंट्रीज के साथ डिफेंस डील कर रहे हैं कि जी इनको कुछ हुआ तो हम पहुंच जाएंगे। अरे पहले अपने आप को तो बचा लें फिर आगे बात करें। लेकिन यहाँ पर जाहिर है आपको पता है कि ना तो कोई बोलेगा और ना ही कोई इस तरफ सोचेगा कि हमें पहले अपनी हिफाजत करनी है या हम जाकर सऊदी अरेबिया को। सऊदी अरेबिया ने क्या किया हमारे लिए? इस वक्त टीटीपी के बुरी तरीके से अटैक्स चल रहे हैं, ना सऊदी अरेबिया आया है ना ट्रम्प ने दिया क्या है पाकिस्तान को, सिवाय 2-3 स्टेटमेंट्स दे दी, उसके बाद 2-4 ट्वीट्स लगा दी कि हाँ जी कभी कितने जहाज गिर गए और कभी कितने जहाज गिर गए। ट्रम्प ने सिर्फ ये किया, उसके अलावा पाकिस्तान को उन्होंने कोई कुछ भी ऐसा नहीं दिया जिससे हम ये कह सकें कि हमें कोई फायदा हुआ हो। और जबकि हमारे यहाँ पे बिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च हो गए ट्रम्प को खुश करने में, ये बात भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, आपको नहीं, आप देख सकते हैं। आप जब बोलती हैं तो मैं ये मानता हूं कि मैं जब बोल रहा हूं तो आप मान सकती हैं मैं केवल सर्टेन कुछ पेपर्स अपने पास लेकर ही नहीं बोल रहा, मैं ऑल ओवर वर्ल्ड के मेन टॉपिक्स को स्टडी कर लेता हूं, तब आप लोगों के सामने आता हूं और तब उनका लब्बो लुआब में निकलता है। आरजू, इससे पहले मैं शोएब चौधरी का रुख करूं, मुझे आपसे जानना है, मैं समझना चाहता हूं, हमने अभी जो एक अनर्थ किया है फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल, वैसे फरीदाबाद में मैं भी रहता हूं, लेकिन यहां पर जो टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया है इसमें व्हाइट कॉलर टेरर की एक चेन पकड़ी गई है जिसमें 15 डॉक्टर्स अभी तक पकड़े गए हैं। क्या ये एक नया तरीका है और क्या हमला हो सकता है भारत पर ऐसी किसी तरीके से? आपकी अब तक का एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, मैंने कई बार ये पाकिस्तान के लिए भी ये बात की है कि बार बार आप दूसरों के ऊपर जब तक कहते रहेंगे तब तक कुछ सही नहीं होगा। अपने अंदर भी देखना होगा हमारे अंदर कौन ऐसे लोग हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, या जो अटैक्स पाकिस्तान में चल रहे हैं उसके लिए, चाहे वो टीटीपी हो या कोई भी हो। इसी तरीके से आप बेशक पाकिस्तान को ब्लेम करें, पाकिस्तान के साथ एक जैसा रिश्ता रहा है वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपको अपने अंदर भी देखना होगा। इस बार जो अटैक हुआ है दिल्ली में उसमें कोई पाकिस्तानी नहीं था। अब आप अगर ये कहें कि पाकिस्तान ने सिखा दिया पढ़ा एग्जैक्टली दिया, तो वो कोई बच्चे तो थे नहीं ना कि वो कोई टीनेजर्स हैं या बहुत छोटी उम्र के लोग हैं जो मदरसों में जाते हैं और उनके जहन को बदल दिया जाता है। ये तो सब डॉक्टर्स थे, पढ़े लिखे लोग थे। फिर क्यों ये ऐसा कर रहे हैं और कहाँ से ये सीख कर आए हैं, या पहले से ही इनके पास इस तरह का कोई उन्होंने माइंडसेट बना के रखा था? जब तक आप अपने अंदर नहीं चेक करेंगे बाहर वाले को आप सारा ब्लेम नहीं डाल पाएंगे और ना ही इस चीज को कंट्रोल हो सकेगी। एग्जैक्टली आरजू, आई कैन बाय योर पॉइंट। ये आपकी बात है जिस पर मेरे ख्याल से काम भी चल रहा होगा। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी से इसका जवाब लूंगा, लेकिन शोएब चौधरी, क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में इस वक्त एक कॉमन फैक्टर, शोएब चौधरी मेरे साथ जुड़े हुए होंगे, क्या एक कॉमन फैक्टर आपको दिखाई पड़ता है डोनाल्ड ट्रंप का? क्या सेंट मार्टिन आइलैंड का ना दिया जाना आज शेख हसीना को 2 मामलों में सजाए मौत दिए जाने की वजह है? शायद इस वक्त मेरे साथ नहीं जुड़े हैं शोएब चौधरी, जैसे ही आते मैं बात करूंगा। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, क्या आप आरजू के इस पॉइंट से एग्री करते हैं कि हमें इंट्रोस्पेक्शन की भी जरूरत है कि ये व्हाइट कॉलर टेरर आखिर
कैसे तैयार हो गया। हो सकता है पाकिस्तान ने यहां पर पुश किया हो या पाकिस्तान बैक टेरर ऑर्गेनाइजेशन ने यहां पर तीली दिखाई हो, लेकिन जलने वाला बारूद तो यहीं बैठा हुआ था और पढ़ा लिखा था। बिल्कुल सर जरा अनम्यूट कर लें आप, अचानक आवाज गई आपकी। सुनाई दे रहा है? जी हाँ, सुनाई दे रहा। हाँ, मैं कहूंगा चौधरी साहब से जो आप पूछ रहे थे वो बिल्कुल ठीक, कि जब तक अमेरिका सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं लेगा तो उन्होंने साफ बता दिया, मुझे लगता है एक तरीके से यूनुस को भी बता दिया होगा कि वही हालात होंगे जो हमने शेख हसीना पे कर रहे हैं। अब आप अगर वो आज उनको सजाए मौत देने की कोशिश की जा रही है तो उनको भी वही मिलेगा जब तक उनको सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं दिया जाएगा, और वो लेकर के रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उनको चीन के ऊपर निगरानी करनी है। यही कारण है कि अमेरिका पाकिस्तान में भी अपने कदम रखना चाहता है, क्योंकि उनको चीन के ऊपर निगरानी रखनी है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है। यही एक अमेरिकन इंटरेस्ट है। और क्रिप्टो करेंसी जो है, जिस प्रकार से पाकिस्तान अमेरिका के साथ क्रिप्टो करेंसी में लगा है, जिसमें ट्रंप के खुद के बच्चे उसमें शामिल है, तो वो बात अलग है। जहां आरजू जी जो कह रही है इसमें कोई शक नहीं, घर का भेदी लंका ढाए। अगर हमारे बीच में ऐसे लोग हैं, एंटी नेशनल फोर्सेस हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के कारण से हो रहे हो, लेकिन हम लोगों को अब सतर्कता बरतनी पड़ेगी और जबरदस्त। और इसमें कोई शक नहीं कि इस मॉड्यूल के ऊपर निगरानी रखी जा रही थी। इस मॉड्यूल का ऑपरेशन सिंदूर से कोई लेना देना। संजय जी मैं अभी तक आपसे इस बात को इसलिए मैं रख गया क्योंकि हम अभी तक जो टेररिस्ट जो हम मारे जाते थे, जब उनका बैकग्राउंडर देखते थे तो कोई या तो पाकिस्तान के किसी इलाके से है, कोई जम्मू कश्मीर में कहीं से है और छोटे फैमिली से। यहाँ ये सब पढ़े लिखे डॉक्टर्स थे जो दिन में तो अपनी डॉक्टरी कर रहे हैं या अपनी थीसिस दे रहे हैं या स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन रात में वो प्लान कर रहे होते थे। ये माइंड वॉश पढ़ने लिखने के बाद आखिर कहां से आ जाता है? ये वही बात है जो अभी तलहा सईद कह रहा था, जिहाद फी सबीलिल्लाह। देखिएगा, ये जो है व्हाइट कॉलर हम कहते हैं, ये पहले से भी थे, ऐसे नहीं कि नहीं थे। सवाल ये है कि इनको हथियार कौन दे रहा है, इनको कौन हथियार। अगर उसके लॉकर में AK-47 निकली है, दूसरे के लॉकर से पिस्टल निकला है, तीसरे के लॉकर से कुछ और ग्रेनेड निकले हैं। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट तो एनपीके के जरिए इन्होंने यहीं से लिया, खरीदा यहीं से। हाँ, तो मतलब कोई ना कहीं से तो इनको सपोर्ट आ रहा है, चाहे वो पाकिस्तान से आ रहा है, ड्रोन के द्वारा आ रहा है या लैंड इन्फिल्ट्रेशन से हो रहा है। मदद तो हो रही है। जैश ए मोहम्मद के जिस प्रकार से शाहीन है, वो मसूद अजहर की जो बहन है, उनके साथ मोमिना था जो ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की है औरतों के लिए, उसके साथ उसकी तार जुड़ी हुई है। ये जो बाकी डॉक्टर्स हैं, इनमें से भी एक की तार बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है। जो मौलवी है जो श्रीनगर में एक पैरामेडिक था, उन्होंने डॉक्टरों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, इंडोक्ट्रिनेट करने की कोशिश की, और जिस प्रकार से इन्होंने पूरा एक तरीके से हो रहा था, किस प्रकार से उमर जो लगातार, अब कौन जानता था। आप फरीदाबाद में रहते हैं, आप जानते हैं अल फजल यूनिवर्सिटी, आपने मैं वाकई मैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, मैंने माफी के साथ मैंने पहली बार अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सुना कि अल फलाह यूनिवर्सिटी भी एग्जिस्ट करती है और यहां पर लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं और बाकायदा ये चीज यहां पर चल रही है। सर एक मिनट रुकिए, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया यहां पर। आरजू, डॉक्टर शाहीन शाहिद इसमें एक लेडी डॉक्टर हैं जिनसे जुड़ी हुई जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो ये कि वो जैश के इशारे पर जैश की लेडी विंग के तौर पर काम कर रही थी। और ये खबरें अभी 1-1.5 महीने पहले आई थी कि जैश ए मोहम्मद में जो उसकी बेटी है वो कोशिश कर रही है एक लेडी विंग की। और यहाँ पर डॉक्टर शाहीन शाहिद के पकड़े जाने के बाद ये पता चला कि ऐसा कुछ वाकई एग्जिस्ट करता है। वो डॉक्टर है, वो दिन में काम करती है। क्या इस तरह के टेरर ऑर्गेनाइजेशन अपने मन से इतना बड़ा प्लॉट तैयार कर सकते हैं? क्या आपको लगता है जैश की सोच इतनी ज्यादा होगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अपने तौर पे कोई इतना बड़ा प्लॉट तैयार कर सकता है, लेकिन ये एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगी कि
हमारे यहाँ चाहे वो गवर्नमेंट हो दोनों कंट्रीज की, चाहे मीडिया हो, हम लोग एक 2 वीक्स के लिए समझ लें, 10 दिन के लिए हम कोई बात को डिस्कस तो करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है आगे हमें कुछ पता नहीं लगता। जी। फिर कोई दूसरी खबर आ जाती है, हम उस पे लग जाते हैं। अभी एक ज्योति मल्होत्रा नाम की एक जी। अफीम यूट्यूबर थी, सही है। जिनको कहा गया कि जी ये पाकिस्तान आई और गई, और उसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं, अब उनके नहीं, साथ फिलहाल क्या अभी है। अभी उन्होंने, मैं क्या बता देता हूं, अभी तो उन्होंने परसों ही चंडीगढ़ में हाई कोर्ट में अपनी जमानत के लिए अर्जी लगाई है, क्योंकि लोअर कोर्ट ने खारिज कर दी थी, काफी वक्त हो गया था। अभी उसका पता नहीं चला है कि क्या हुआ। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही थी कि हमारे यहाँ इस तरह से ही पाकिस्तान में भी होता है। किसी भी हादसे के बाद, किसी भी अटैक के बाद, तो कुछ दिन बात होती है, उसके बाद सब अपने अपने काम में लग जाते हैं, मीडिया समेत, और उसके बाद हम किसी अगले अटैक का, अगले हादसे का इंतजार करते हैं। हम उस पहले वाली चीज से ना कुछ सीखते हैं, ना समझते हैं, ना रोकने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट भी अपनी चीजों में लग जाती है, मीडिया भी, और बाकी सब लोग भी। तो मुझे लगता है इस वजह से भी शायद हम इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कि जब तक आप किसी एक केस को लेकर उसको खत्म नहीं करेंगे, एंड तक समझेंगे नहीं कि क्या चीज है, तब तक शायद हम इसमें से नहीं निकल पाएंगे। बार बार इस तरह के लोग निकल आते हैं। पहले तो आप कह देते थे पाकिस्तान से आ गए, पाकिस्तान ने कर लिया, अब तो आपके अंदर से इतने लोग निकल रहे हो, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि किले का दरवाजा अंदर से खुला है।